अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा स्टूडेंट, आज हम जो हैं वो एक्सरसाइज 2.5 क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 1 मैंने आपको करा दिया था ये वाला, और आज हम करेंगे ये वाला 2, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये कह रहे हैं रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू सिंगल टर्म, और इसके 3 पार्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 3 पार्ट क्वेश्चन है। तो इससे पहले जो मैंने सवाल आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 1, वो बिल्कुल इसका रिवर्स है, ठीक है। यानी पहले हम जो चेंज कर रहे थे वो इसमें चेंज कर रहे थे, अब हम इनको चेंज करेंगे बिल्कुल सिंगल ड्रम में। देखिए सिंगल ड्रम में दिए है ना, तो ये सिंगल ड्रम में हमें थे, तो हम इसको क्या कर रहे थे, इनको हमने लॉग ए एक्स लॉग ए वाई लॉग ए जेड में हमने इस तरह जवाब लेकर आए थे, इस कंडीशन में जवाब लेकर आए थे। लेकिन अब हमने क्या करना है कि ये हमें एक्सपेंड दिया हुआ है इन्होंने, और इसको हमने सिंगल ड्रम में करना है। लिखा हुआ है ना रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू सिंगल ड्रम, तो बिल्कुल उसका रिवर्स है। जो रूल हमने वहाँ फॉलो किए थे वहाँ यहाँ पे उसके बिल्कुल रिवर्स रूल फॉलो होंगे, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, फिर हम शुरू करते हैं। देखिए मैंने तीनों सवाल पहले से लिख लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट क्वेश्चन है, तो हम पहले मैं वाला करता हूँ। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। तो इसमें देखें स्टूडेंट, इसमें log a 20 लिखा हुआ है, फिर माइनस है बीच में। माइनस का मतलब मैंने आपको बताया था, log में माइनस का मतलब डिवाइड होता है। log a फिर लिखा हुआ है 15, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस का मतलब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई होता है। तो इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा आप मेरी, अगर किसी ने ना देखी हो। उसके बाद है देखें, ये log से पहले या जो आपको 1/2 नज़र आ रहा है ना, ये एक्चुअल पावर है। जो पावर होता है वो log से बिल्कुल पहले आता है, तो वो पावर हमने इस पे लगाना होगा। अब जब मैं सॉल्व करूँगा तो फिर हम लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। बाकी तो सिंपल है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो देखें पहले आपने क्या करना है कि log a 20 आपने लिखा, फिर यहाँ पे आपने माइनस की जगह डिवाइड लगा देना, ठीक है, डिवाइड का निशान लगा देना। फिर आपने log a 15 लिखा है, ठीक है। फिर प्लस की जगह आपने मल्टीप्लाई लगा देना है। और ये जो log से पहले जो ये आपको नंबर नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये पावर है जो कि log से पहले हम बेस बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम log a और 9/2 ये लिख के इस पर पावर लगा देंगे 1/2, यानी कि ये पावर जो है वो इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये तो पहला स्टेप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने log a 20 को ऐसे लिख लेना है, ठीक है। और ये डिवाइड के बाद ये जो 15 आ रहा है ना, इसको आप 20 के नीचे ले जाइएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा ये, ठीक है। log a दोनों का कॉमन कर लिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, ये जो प्लस का है ये मल्टीप्लाई का निशान लगाना है। फिर आपने लिखना है log a, अब ये जो पावर है ना, इस पावर को दोनों पे आपने अलग अलग लिख देना है, यानी कि 9 के ऊपर भी आपने 1/2 लिख देना है, और 2 के ऊपर भी आपने 1/2 लिख देना है, ठीक है। ये अलग अलग कर देना है। अच्छा उसके बाद log a, इसको आप कैंसिल कर लें किसी एक टेबल से, ये 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 4 5 ज़ा और 4 3 सॉरी 5 के टेबल से 5 4 ज़ा और 5 3 ज़ा 15, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ गया 4/3 मल्टीप्लाई। उसके बाद ये log आपने लिखा, ए लिख लिया। अब ये दोनों जो पावर है, इन पावर को ख़त्म करना है। तो जब 1/2 की पावर होती है एक्चुअल वो रूट होता है, तो आपने 9 को भी रूट में कर देना है और 2 को भी आपने रूट में कर देना है, ठीक है। तो ये पावर दोनों की ख़त्म हो गई। अब देखें अगर रूट निकल रहा है तो रूट निकाल लेंगे, वरना रूट ऐसे ही लगा रहेगा। अब इन दोनों को log को आपने कॉमन कर लेना है। log a कॉमन कर लिया, 4/3 लिख लिया आपने, और मल्टीप्लाई लिख लिया। और यहाँ पे देखें आप 9 का रूट निकालेंगे तो 9 का रूट 3 होता है, और 2 का रूट नहीं होता, तो 2 पे आपने ऐसे ही रूट लगा लेना, ठीक है, ये वाला। उसके बाद ये लास्ट स्टेप में आपने 3 से 3 कैंसिल कर देना है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। और लास्टली आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा log a 4/√2। ये आपका करेक्ट आंसर है। बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो सही नहीं है, तो वो उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन वो जवाब गलत लिखा हुआ है इन्होंने। तो एक्चुअल आंसर आपका ये है 4/√2, ठीक है। ये सिंगल वर्ड में, यानी कि रिड्यूस होके सिंगल टर्म में आ गया, जैसे कि उन्होंने बोला था, ठीक है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं देखें सबसे पहले आप ये देखिएगा, log से जो पहले नंबर होता है वो एक्चुअल पावर होती है, वो इस पे लगानी होगी हमने, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे log a और x - 1
पावर ये वाली लिख के और इस पे पूरे पे पावर जो है आपने 1/3 लगा देनी है, ठीक है। ये वाली पावर जो लॉग से पहले है ना, ये पावर होती है, ये इसके ऊपर आ जाएगी। फिर प्लस का मतलब लॉग में मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई होता है, इसको आपने ऐसे लिख लेना है। फिर आपने लॉग ए लिखना है ये वाला, और ये जो 10/9 है ये इसके ऊपर पावर लग जाएगी, किसके ऊपर, x+1 पे 10/9 की पावर आ जाएगी, ये वाली पावर इसके ऊपर चली जाएगी। फिर माइनस का मतलब लॉग में मैंने बताया था डिवाइड होता है, डिवाइड लिख लीजिएगा। फिर लॉग ए आपने लिखा और x+1 लिख के ये जो पावर है ये आपने इस पर लगा देनी है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। अब हम कर रहे हैं थर्ड स्टेप। ये पावर इस पावर से कैंसिल हो गई, यहाँ पे लॉग ए और x-1 रह गया। फिर ये मल्टीप्लाई लिखा हमने। अच्छा, यहाँ पे x+1 ये पावर कोई कैंसिल नहीं हो रही, इसको आप ऐसे ही लिख लें 10/9 को। अब ये डिवाइड का मतलब है कि ये नीचे चले जाएगा, किसके, ये वाली जो चीज़ें ये नीचे आ जाएगी, किसके, इधर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x+1 पावर हो जाएगी 1/9, ठीक है। यहाँ लॉग इन दोनों का कॉमन कर दें, लॉग ए वाला जो लॉग ए है दोनों का कॉमन करके, और ये डिवाइड को हमने फ्रैक्शन बना के इसको हम नीचे लेकर आ गए, ठीक है। उसके बाद लॉग ए x-1 आपने ऐसे लिख लेना है, मल्टीप्लाई का निशान लगाना है। फिर आपने क्या करना है कि इन दोनों को कॉमन करना है, x+1 को कॉमन करना है, यहाँ लॉग ए लिख लें, ये लॉग ए वाला आ गया, इन दोनों को कॉमन करके पावर माइनस कर देनी। ऊपर वाली पावर 10/9 है, नीचे वाली पावर जो ऊपर जाएगी तो -1/9 हो जाएगी, ठीक है। ये माइनस की हो गई पावर। फिर आपने लॉग ए x-1 ऐसे ही लिखना है। फिर मल्टीप्लाई के लॉग ए x+1 लिख के इसकी पावर का आप एलसीएम ले लें। यहाँ पे एलसीएम 9 और 9 का एलसीएम 9 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 10-1, तो 9/9 हो जाएगी। ये हो गई आपकी x+1 की पावर हो गई 9/9। 9/9 का मतलब ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल होने के बाद अब आपके पास सिर्फ ये बच रहे हैं, इन दोनों का लॉग कॉमन कर लें। लॉग ए कॉमन कर लिया, यहाँ पे आ गया x-1 और मल्टीप्लाई आ गया आपका x+1, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर आप x+1 और x-1 को फार्मूले के तौर पे एडजस्ट करें तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आपको पता ही है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a+b, ठीक है। अभी हमारा इस कंडीशन में आंसर आ गया है, तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हम नहीं लिख रहे क्योंकि 1 पे स्क्वायर लगाने का कोई मतलब नहीं होता, वो 1 का उसका जवाब 1 ही रहता है। फाइनल आंसर आपका ये आ गया, ठीक है, सिंगल टर्म में आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम लगी हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं, जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखें लॉग x है, इसके बाद इसको लॉग x को ऐसे लिख लेते हैं हम, और ये 2 जो है ये माइनस का मतलब लॉग में मैंने बताया था, माइनस का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। अब ये जो 2 है ना, ये लॉग के ऊपर इस 3 पे जाएगा, ठीक है। ये जो 2 है ना, ये 2 पावर है, तो ये x पे पावर लग जाएगी जाके इस तरह, ये 2 जो है इस x पे पावर लग जाएगी। फिर प्लस का मतलब लॉग में मल्टीप्लाई होता है। फिर आपने लॉग x+1 लिखना है, ये वाला, इस पे ये पावर लग जाएगी जाके ऊपर क्यूब, ये वाली पावर जो लॉग से पहले। फिर आप देखें माइनस का मतलब होता है डिवाइड, और फिर यहाँ पे कोई पावर नहीं है, आपने लॉग और ये x स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे लिख लेना, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि ये डिवाइड है तो हमने लॉग को कॉमन करना है, तो x/x स्क्वायर हो जाएगा, ये x, ये डिवाइड का मतलब फ्रैक्शन हो गया, और ये x स्क्वायर हो गया, लॉग कॉमन हो गया। फिर मल्टीप्लाई आपने लिखा, और लॉग x+1 का पावर क्यूब लगाया। फिर डिवाइड का मतलब यहाँ पे नीचे आ जाए, डिवाइड हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 से, ठीक है, इससे ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये कैंसिलेशन हो जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग 1/x
एक एक्स रह जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ वन ऊपर वन रह गया, नीचे एक एक्स रह गया, मल्टीप्लाई आ गया। फिर यहाँ पे इसको खोल लें अगर आप डिफरेंस ऑफ स्क्वायर से, तो हम चले मैं अपने नेक्स्ट स्टेप में खोलूँगा इसको। log x प्लस वन, एक्स प्लस वन और x प्लस वन, ये वाला खुल गया, ठीक है, तीन लगे हुए हैं। और इसको हमने डिफरेंस ऑफ स्क्वायर से खोला तो x माइनस वन और x प्लस वन, ये वाला खुल गया, ठीक है। अब देखें x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये दो ऊपर ये बच रहे हैं और नीचे ये बच रहा है, और ऊपर ये एक ये भी बच रहा है। तो log वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय, ऊपर आपके दो बच रहे हैं x प्लस वन और x प्लस वन, ये वाला, और नीचे आपका सिर्फ x माइनस वन बच रहा है, ये वाला, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा x प्लस वन और x प्लस वन, और नीचे आ जाएगा x माइनस वन, ये वाला x और ये वाला x माइनस वन, ये नीचे आ जाएगा। तो फाइनल आपका आंसर जो है बनता है x प्लस वन को इसको होल स्क्वायर कर दें क्योंकि दोनों सेम है, इसको स्क्वायर लगा दें, और नीचे आ जाएगा x माइनस वन। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो बाकी अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आगे मेरी वीडियो शेयर करा करें, और लाइक और सब्सक्राइब भी करें, आगे अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, और जो है अच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और आप लोगों की समझ में आए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।